जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में हम लोगों की वैकेंसी आई थी, मतलब समूह 4 और सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट इन सब की। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो फॉर्म तो जो है आप लोगों के भर चुके हैं। अब जो है वो आप लोगों का एग्जाम आना है। तो अब कई लोगों को ये है कि इसमें जो वैकेंसी थी और जो आप लोगों का एग्जाम होना है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने कितने नंबर की पूछी जाएंगी। अभी सब्जेक्ट सब लोगों को पता है, तो कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किन बुकों से आप लोग पढ़ें तो इसमें हम लोग जो है वो मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के इसके फॉर्म जो है वो भर गए हैं और फॉर्म भरने के बाद में हम लोग बात करें तो इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दी आप लोगों को कि 3 मई 2025 से आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या कई लोगों के साथ ये आ रही है कि मतलब अब इसके एग्जाम के लिए हम पढ़ें कैसे। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन लोग। ठीक, आप लोगों को पता है कि इसमें 100 जो नंबर है, 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब इन सब्जेक्टों में सबको ये दिक्कत है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने बोला है। और किस बुक से पढ़ें, कौन सी बुक जो है उसका यूज करें जिससे हम लोग मैक्सिमम नंबर ला पाएं। तो चलो भाई चलते हैं। इसमें सर वैकेंसी कितनी थी, तो इसमें जो वैकेंसी है आपकी पूरी 956 वैकेंसी थी। ठीक, तो 956 आप लोगों की वैकेंसी थी इसमें। और अब बात आती है, देखो मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी बुक से पढ़ें हम लोग। तो ये बुक वगैरह भी बताऊंगा, नहीं तो आप लोग सोचे कि सर ये चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हिंदी कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक, इंग्लिश कौन सी बुक से पढ़ें, कंप्यूटर कौन सी बुक से पढ़ें। तो पहले तो अपन लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो सब्जेक्ट हैं वो कितने नंबर के आते हैं। तो अगर आप सब्जेक्टों की बात करें तो इसमें जो सामान्य ज्ञान है वो आप लोगों का 17 नंबर का आएगा। 17 ही क्वेश्चन रहेंगे, 17 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी है उसके भी 17 क्वेश्चन रहेंगे, 17 नंबर का आएगा। वहीं पर सामान्य अंग्रेजी है उसके भी 17 क्वेश्चन रहेंगे, 17 नंबर का आएगा। ठीक, और जो सामान्य गणित है उसके भी आप लोगों के 17 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 17 नंबर का आएगा। मतलब 17 17 17 नंबर के आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। अब बात आती है कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग की। तो ये जो कंप्यूटर और रीजनिंग है आप लोगों का, कंप्यूटर और जो रीजनिंग है, कंप्यूटर 16 नंबर के रहेंगे, 16 ही क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के भी 16 नंबर के रहेंगे, 16 ही क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो ये आप लोगों का अगर आप टोटल करोगे यहाँ पर तो ये टोटल हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। तो 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 नंबर के आने हैं। ये सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब बात आती है कौन सी बुक से पढ़ें, तो मेरे भाई इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कौन सी बुक से पढ़ें। ये तो ऐसा है, वो व्यापम का ये है शेड्यूल के कब किसके एग्जाम होने हैं और फॉर्म जो है वो आपके भरना शुरू हो गए थे, ऐसा ये सबका शेड्यूल है। अब जीके की बात आती है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान किससे पढ़ें। तो देखो ऐसा है, कोई कहीं से पढ़ रहा होगा, कोई कहीं से पढ़ रहा होगा, ऐसा आप लोगों के ऊपर है। किसी के पास नोट्स होंगे, भाई हम उन चीज़ों से पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब लेकिन किसी को ऐसा है कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मतलब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये दो ही जगह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो आपको लूसेंट की बुक से, ठीक, और अगला आप लोगों को परीक्षा धाम की जो बुक आती है एमपीजीके की उससे। तो इन दो बुकों से, एक तो लूसेंट से और दूसरी परीक्षा धाम की बुक से, इससे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सामान्य जीके के मिल जाएंगे। बस करंट अफेयर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग से यूज करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अब करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ लें, तो एमपी से संबंधित कुछ करंट अफेयर होगा आपके पास, देश से संबंधित करंट अफेयर होगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हिंदी कहाँ से पढ़ें, तो कई लोगों को मैंने बोला है, कई लोगों ने पहले से पढ़ रखी होगी कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से पढ़ सकते हैं जहां से भी आप लोगों ने पढ़ रखी या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि बुकों में कौन सी बुक का यूज कर लें, तो आप लोग चाहो तो लूसेंट की सामान्य हिंदी यूज कर सकते हो और हेराल्ड की सामान्य हिंदी यूज कर सकते हैं। इन दोनों ही बुकों से सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बन जाएंगे। कोई भी एक बुक लेना है, देखो किसी भी चीज के लिए दो दो तीन तीन बुक नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका है कम चीजें, मतलब कम बुकें, उनको बार बार पढ़ना। आप कोई एक बुक लेना और उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकें। इतना भयंकर रिवीजन होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फिर वहीं पीछे हो जाते हैं हम लोग। तो ये लूसेंट की बुक है, बाकी ये हिंदी की बुक है, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। ये हेराल्ड की बुक है और ये लूसेंट की है, तो किसी एक बुक को ले सकते हैं। बाकी मैंने बोला है आप ये मत समझना कि क्या इन बुक वालों ने आपको पैसे दे रखे हैं क्या इसलिए आप इनका ऐड कर रहे हैं, तो ना भाई, मेरा किसी बुक वाले से और किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। बस सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि बताओ इसके लिए कौन सी बुक पढ़ लें, क्या कर लें, तो बस मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इनसे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इनसे ही बनते हैं, आप भले ही PYQ देख लेना। अच्छा, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़ लें, तो नीतू मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1,
तो ये नीतू मैम की इंग्लिश के लिए बुक आती है वॉल्यूम 1, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी टॉपिक हम लोगों के एग्जाम में आते हैं वो सारे टॉपिक इसमें दिए हैं और इससे बन जाते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग गए भाई बाजार में और सब लोग यही बुक उठा लाए, किसी पर नहीं है तो ला सकते हैं, और बाकी आपके पास जो बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। देखो चीज़ें सब बराबर है, आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी अगर किसी को लाना है तो ये ला सकते हैं। अब कंप्यूटर का क्या करें, तो कंप्यूटर में दो है, एक परीक्षा मंथन है, दूसरी परीक्षा धाम है। कोई भी एक लेना है, देखो दो दो तीन तीन बुक नहीं लेना है। कोई कह रहा हो सर हमारे पास परीक्षा मंथन भी नहीं है और परीक्षा धाम भी नहीं है, हमारे पास कोई और पब्लिकेशन की है, तो बिल्कुल सब में कंप्यूटर की वही चीज़ें लिखी हैं, आप इसको उठा लो, इसको उठा लो, कोई और बुक को उठा लो, चीज़ें वही लिखी हुई हैं। बस आप लोगों को पढ़ना है, उनको दो दो तीन तीन बार पढ़ना है, जिससे याद रहे तो पेपर में बने, और ऑब्जेक्ट लगाना है। कंप्यूटर में एक बड़ी दिक्कत है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाते ना तो फिर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। कंप्यूटर क्या, आपको सबके ऑब्जेक्ट लगाना है, सबकी प्रैक्टिस करना है, देखो नंबर बेहतरीन लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप इसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, बाकी आपके पास कोई और हो तो वो चलेगी। ठीक, अब बाकी हम लोग बात कर ले रहे हैं मैथ की बुक की। अब ऐसा नहीं है कि ये मैथ की बुक तो आप अपनी ही बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये बुक ही लेना है। जैसे मैथ की आपके पास पहले से कोई बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, या फिर आपको मैथमेटिक्स आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो किसी को ऐसा चाहिए कि इस बार एमपी पुलिस के पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन मिल जाएं, पटवारी के पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन मिल जाएं, फॉरेस्ट गार्ड के हुए थे, जेल प्रहरी के हुए थे, ये सब नए वाले अपडेटेड वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमको लगाने मिल जाएं, तो फिर वो कौन सी बुक है, तो वो ये बुक है, मतलब जो मैंने बनाई है, तो ये बुक है आप लोगों के लिए। इसमें एमपी पुलिस के नए वाले क्वेश्चन, पटवारी के, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, और जेल प्रहरी के, फॉरेस्ट गार्ड के, इनके सब के क्वेश्चन आप लोगों को इस बुक में नए वाले जो अभी एग्जाम हुए थे बिल्कुल चैप्टर वाइज टाइप वाइज विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब सर ये सब्जेक्ट तो आपने बता दिए, एक दो सब्जेक्ट तो इसमें रह ही गए, अब क्या करें। ठीक, जैसे कंप्यूटर बता दिया, मैथ बता दिया, हिंदी इंग्लिश सब बता दिया, ये रीजनिंग नहीं बताई आपने। तो देखो रीजनिंग इतनी टफ होती ही नहीं है, आपको आपके पास जो भी बुक है रीजनिंग की, बस आप उससे सारे टॉपिकों को एक बार कवर कर लो। अब नेक्स्ट ये सब कुछ पढ़ने के बाद जितनी हो सके उतने टेस्ट लगाना। ठीक, जितना हो सके उतने क्या लगाना, टेस्ट लगाना। टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको टेस्ट मिल जाए, कोई भी बुक मिल जाए उससे आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। तो ये जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस करना, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। और मैंने बोला है किसी को किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा रहा हो वहाँ से लगा सकते हैं, किसी बुक से टेस्ट लगा सकते हैं, और अगर आप लोगों को एक टेस्ट बुक करके वो एप्लीकेशन आता है उस पर टेस्ट मिल रहे हो तो उससे लगा सकते हैं, फिर 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो तैयारी करें उन लोगों के लिए भी, और आगे जो लोग इसकी तैयारी करेंगे उनके लिए भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि किस से कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक से पढ़ें, तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं। तो अभी तो हम लोग इस वीडियो में इतना, ठीक, बाकी लगातार मैं आप लोगों को जानकारियाँ देता जाता हूँ, और भी कोई चीज़ से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और तो मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, हाँ वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट करना। ठीक, अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।